स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट 2023 के पेपर 2 मनोविज्ञान के सिलेबस को हिंदी में बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस आपकी किसी भी परीक्षा के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपको कहीं जाने के लिए गंतव्य स्थान का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आपको कहीं जाना है लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो जो है कि आप उस मार्ग पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए यूजीसी नेट मनोविज्ञान की तैयारी करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप उसके सिलेबस को भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ लें कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान के किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, उसके बारे में आप अच्छे से जान लें। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि मनोविज्ञान का सिलेबस क्या है, कितने यूनिट में ये विभक्त है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब आगे भी साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको जो है कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे, और लगातार आपको जो आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 2 मनोविज्ञान की क्लासेस आगे भी जारी रहेंगी। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि कितने यूनिट में हमारा मनोविज्ञान का सिलेबस है। देखिए पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में विभक्त है, यानी कि इसका जो पाठ्यक्रम वह है वो कितने में है, 10 यूनिट में ये डिवाइड है। अब प्रश्न पत्र में 100, 150, 200 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, यानी कि प्रश्न पत्र में इस पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन क्या है आपको जो है 2 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से 200 नंबर का पेपर 2 आपका होता है। और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही विकल्प का उत्तर देना होगा। प्रत्येक इकाई में से कम 10, 15 या 20 प्रश्न जो है पूछे जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 या 2 अंक निर्धारित होंगे। अब चलिए सबसे पहले यूनिट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट में हमको इकाई 1 में पढ़ना है। इकाई 1 में क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान का आविर्भाव, इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, और मनोविज्ञान की उत्पत्ति में भारतीय जो पद्धति है और पाश्चात्य पद्धति है वो कैसे अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए पहले यूनिट में हमको मनोविज्ञान के आविर्भाव में हमको पढ़ना है कुछ प्रमुख प्राच्य पद्धतियों में मनोविज्ञान चिंतन। किन किन मनोविज्ञान चिंतन, भगवद गीता में, बौद्ध धर्म में, सूफीवाद में तथा समाकलित योग में, यानी कि इंटरनल योगा में। अब भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, स्वतंत्रता के पूर्व क्या है और स्वतंत्रता के बाद का मनोविज्ञान क्या था, 1970 का दशक क्या है, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की ओर कदम, 1980 का दशक स्वदेशीकरण था, 1990 का दशक रूपावली संबंधी सरोकार था। फिर आगे हमको अध्ययन करना है विषय या अनुशासनात्मक पहचान का संकट, 2000 का दशक। आगे पढ़ना है शैक्षणिक समुदाय में भारतीय मनोविज्ञान का आविर्भाव, मुद्दे कॉलोनियल इनकाउंटर, उत्तर उपनिवेशवाद तथा मनोविज्ञान, एक पृथक विषयानुशासन होने के गुण का अभाव। ये हमको पढ़ना है क्या, प्राचीन पद्धति, यानी कि मान लीजिए कि भारतीय पद्धति मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। अब हमको पढ़ना है पाश्चात्य, वेस्टर्न का क्या रहा, तो हमें पाश्चात्य में क्या पढ़ना है, यूनानी विरासत, मध्यकाल और आधुनिक काल, संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणात्मक, गेस्टाल्ट, व्यवहारवाद, मानवतावादी, अस्तित्व परक, पराव्यक्तिक, संज्ञानात्मक, परिसंकर, बहुसंस्कृतिवाद। फिर हमको क्या पढ़ना है, शैक्षणिक मनोविज्ञान के 4 संस्थापक कौन कौन से हैं, इनके बारे में उंट, फ्रायड, जेम्स और दिथे। फिर मुद्दे पढ़ना है, मुद्दे में प्रयोगात्मक, वैशेषिक रूपावली,
तार्किक अनुभववाद के प्रति कठोर लगाव के फलस्वरूप मनोविज्ञान पर संकट, आधुनिक मनोविज्ञान पर भारतीय प्रभाव। अब आगे हमको पढ़ना है कुछ, ये फिलॉसफी का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान फिलॉसफी से निकला हुआ है, इसलिए कुछ फिलॉसफी का भी टॉपिक इसमें है। देखिए क्या है, ज्ञान रूपावली के अनिवार्य पहलू, सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा प्रणाली विज्ञान, पश्चात मनोविज्ञान की रूपावलियाँ, प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक रचनावाद, अस्तित्वपरक घटना मनोविज्ञान तथा सहकारी जांच। फिर पढ़ना है हमको रूपावली परक विवाद, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के विषय में उल्लेखनीय भारतीय रूपावलियाँ क्या क्या, योग, भगवद गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद और समाकलित योग, विज्ञान तथा आध्यात्मिकता, अविद्या तथा विद्या, मनोविज्ञान में आत्मज्ञान की उत्कृष्टता। ये फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है। अब सेकेंड यूनिट जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूजीसी नेट के परिप्रेक्ष्य में होता है वो क्या है, शोध प्रवृत्ति तथा सांख्यिकी। इसमें हमको क्या पढ़ना है, शोध का अर्थ, उद्देश्य तथा आयाम, फिर शोध समस्या, चर तथा परिचालनात्मक परिभाषाएं, प्राकल्पना, नमूना चयन यानी कि सैंपलिंग सिलेक्शन, फिर शोध के संचालन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में नैतिक आचार, फिर क्या पढ़ना है, शोध की रूपावलियाँ, मात्रात्मक गुणात्मक शोध का मिश्रित विधि उपागम, फिर क्या हमको पढ़ना है, शोध की विधियाँ में क्या क्या पढ़ना है, परीक्षण, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रयोगात्मक, अर्ध प्रयोगात्मक क्षेत्र, फिर हमको पढ़ना है अध्ययन, प्रति सांस्कृतिक अध्ययन, घटना विज्ञान, ग्राउंडेरी थियरी, फोकस ग्रुप, वृत्तांत वर्णन, केस अध्ययन, निजाति वर्णन। आगे हमको क्या पढ़ना है, अब सांख्यिकी, मनोविज्ञान में सांख्यिकी में क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन और प्रकीर्णन, सामान्य प्राकृतिकता वक्र, प्राचलिक टेस्ट तथा गैर प्राचलिक टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कांसन साइन रैंक टेस्ट, मैन विटने टेस्ट, क्रूस्कल वालिस टेस्ट, फ्रीडमैन। और फिर पावर एनालिसिस पढ़ना है, फिर एपेक्स साइज, फिर उसके बाद हमको पढ़ना है आगे सहसंबंध परक विश्लेषण। इसमें सहसंबंध, गुणन, आगूढ़, कोटिक्रम, आंशिक सहसंबंध, बहुल सहसंबंध, सहसंबंध की विशेष विधियाँ, द्विपंक्तिक, पॉइंट द्विपंक्ति, चतुष्कोटि की गुणांक। आगे पढ़ना हमको सांख्यिकी में प्रतिगमन, साधारण रेखीय प्रतिगमन, बहुप्रतिगमन, फैक्टर विश्लेषण, अनुमान विधियाँ, क्रमावर्तन तथा निर्वचन, फिर प्रायोगिक अभिकल्प यानी कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या पढ़ना है, अनोवा, एक तरफा और फैक्टोरियल, यादृच्छिक बाल अभिकल्प, पुनरावृत्त मापन अभिकल्प, लैटिन स्क्वायर, कोहर्ट स्टडीज, टाइम सीरीज, मैनोवा, एनकोवा, एकल विषय अभिकल्प। ये सब हमको क्या पढ़ना है यूनिट सेकेंड में, शोध और सांख्यिकी में। ये आपको यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बहुत ही बारीकी से हम लोग इसका अध्ययन किया जाएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से कर लें। अब इकाई थर्ड में हमको क्या पढ़ना आ जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या पढ़ना है, परीक्षणों के प्रकार, परीक्षण संरचना, मद लेखन, मद विश्लेषण, फिर परीक्षण का मानकीकरण, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानदंड, फिर परीक्षण करने के क्षेत्र, बुद्धि, सृजनात्मकता, तंत्रिका, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिक्षमता, व्यक्तित्व निर्धारण, इन्वेंट्री, इंडस्ट्री। फिर आगे पढ़ना है हम लोग को अभिव्यक्ति मापने के पैमाने, शब्दार्थ विभेदक, स्टेपुल्स, लिकट स्केल, कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आगे पढ़ना है विभिन्न विन्यासों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अनुप्रयोग, निदानात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवसाय, फिर शिक्षा परामर्श, फिर सेना जीविका मार्गदर्शन पढ़ना है। अब इकाई 4 में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये आ जाता है आपको दैहिक मनोविज्ञान वाला आ जाता है। इसमें क्या पढ़ना है, व्यवहार के जेई के आधार मेन हेडिंग है। इसमें संवेदी तंत्र, समान तथा विशिष्ट संवेदन, ग्राही और प्रक्रियाएं, फिर तंत्रिका कोशिकाएं, संरचना इसका पढ़ना है, कार्य पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, तंत्रिकीय आवेग पढ़ना है, अंतर गर्तनी संचरण, फिर तंत्रिकीय संचारक पढ़ना है, फिर केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके संरचना क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं, फिर तंत्रिकीय सुसंयता क्या होता है, फिर शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान की विधियाँ क्या है, इवेसी विधियाँ, शरीरीय विधि, अपभ्रंशन तकनीकें, विच्छेद तकनीकें, रासायनिक विधियाँ, सूक्ष्म इलेक्ट्रो अध्ययन, गैर
एमएनसी विधिया, ईईजी स्कैनिंग विधिया। फिर क्या पढ़ना है, पेशी एवं ग्रंथि तंत्र, प्रकार एवं कार्य। फिर अभिप्रेरण के जैविक आधार, भूख, प्यास, निद्रा तथा संभोग। फिर संवेग के जैविक आधार, उपवलकुटीय तंत्र, व्यवहार का हार्मोन द्वारा नियंत्रण। फिर क्या पढ़ना है, आनुवंशिकता तथा व्यवहार, गुणसूत्री विसंगतताएं, प्रकृति पालन पोषण, वाद विवाद, ट्विन स्टडीज तथा एडाप्शन स्टडीज। अब आगे हमको इकाई 5 में पढ़ना है अवधान, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मृति तथा विस्मरण के बारे में हमको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें पढ़ना है ध्यान, ध्यान के स्वरूप, ध्यान के मॉडल्स। अब प्रत्यक्षीकरण में क्या पढ़ना है, प्रत्यक्षीकरण के अध्ययन के उपागम, गेस्टाल्ट तथा शारीरिक उपागम, प्रत्यक्षणात्मक संगठन, गेस्टाल्ट, आकृति, पृष्ठभूमि, संगठन के नियम। फिर प्रत्यक्षणात्मक स्थैर्य, इसमें अमाप, आकार तथा रंग, ब्रह्म, अभिरूप, गहराई तथा गति का प्रत्यक्षीकरण। फिर प्रत्यक्षीकरण में अभिप्रेरणा तथा अधिगम की भूमिका। फिर आगे पढ़ना हमको संकेत, अनुसंधान के सिद्धांत, अवधारणाएं तथा अनुप्रयोग। फिर ऊर्ध्वपातन, प्रत्यक्षीकरण तथा संबंधित कारक, प्रत्यक्षीकरण का सूचना प्रक्रमण उपागम, संस्कृति तथा प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षणात्मक शैलियाँ, पैटर्न्स की पहचान, प्रत्यक्षण पर पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। आगे पढ़ना हमको अधिगम में क्या पढ़ना है, अधिगम प्रक्रिया में मूलभूत सिद्धांत, थांडाइक, गुथ्री, हल, शास्त्रीय अनुबंधन पद्धति, दृश्य घटना तथा संबंधित मुद्दे। नैमित्तिक अधिगम में दृश्य घटना रूपावलियाँ तथा सैद्धांतिक मुद्दे। पुनर्बलन में आधारभूत परिवर्तन तथा अनुसूचियाँ, व्यवहार अनुशोधन और इसके अनुप्रयोग। अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम, अव्यक्त अधिगम, परीक्षणात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम तथा विवेदात्मक अधिगम। अधिगम के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ में क्या पढ़ना है, अधिगम का तंत्रिका तंत्र का शरीर विज्ञान। स्मृति में क्या पढ़ना है हमको, स्मृति में पढ़ना है स्मृति एवं विस्मरण, स्मृति प्रक्रिया, कूट संकेतन, भंडारण, प्रतिचयन, स्मृति की अवस्थाएं, संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, कार्यात्मक स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, ज्ञापक, घटनाजन तथा शब्दार्थ विषयक, कार्य विधिक। फिर विस्मरण के सिद्धांत में व्यतिकरण पढ़ना है, प्रतिनंद भिन्नता पढ़ना है, हाथ पढ़ना है, अभिप्रेरित स्मरण पढ़ना है। अब इकाई 6 में हमको पढ़ना है चिंतन बुद्धि तथा सृजनात्मकता। इसमें क्या पढ़ना है, विचार प्रक्रम पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, साचारवाद, गेस्टाल्ट, सूचना प्रक्रमण, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल। फिर संप्रत्यय निर्माण पढ़ना है, इसमें नियम, प्रकार तथा कार्यनीतियाँ, चिंतन में संप्रत्यय की भूमिका, रचना के प्रकार, भाषा और विचार। फिर समस्या समाधान में प्रकार, कार्यनीतियाँ तथा अवरोध, निर्णयन, प्रकार तथा मॉडल्स। मेटा संज्ञान में मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान तथा मेटा संज्ञानात्मक नियमन। बुद्धि में किसका किसका सिद्धांत हमको पढ़ना है, स्पीयरमैन, थर्स्टोन, जैनसन, केटल, गार्डनर, स्टोनबर्ग, गोलमैन, दास, कार, परलिला। फिर सृजनात्मकता में हमको पढ़ना है टॉरेंस, गेंजे तथा जेकिंसन, गुइफोर्ड, बेलेक और कोगन। बुद्धि और सृजनता के बीच संबंध क्या है, इसको भी ध्यान देना है। इकाई 7 में हमको पढ़ना है व्यक्तिकरण, अभिप्रेरणा, संवेग, दबाव तथा समायोजन। व्यक्ति के निर्धारक तत्व, जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक, व्यक्तित्व के अध्ययन के उपागम, मनोविश्लेषणात्मक, नवफ्रायडवादी, सामाजिक शिक्षा, विषयक तथा प्रकार, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, अस्तित्वपरक, पराव्यक्तिक मनोविज्ञान। आगे पढ़ना है अन्य सिद्धांत में क्या, रोटर का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेलिंगमैन का एक्सप्लोटरी स्टाइल्स, कोलवर का थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, आधारभूत अभिप्रेरणात्मक संकल्पनाएं हमको पढ़ना है। इसमें मूल प्रवृत्तियाँ, आवश्यकता, अंतरोध, उत्तेजना, प्रलोभन, अभिप्रेरण चक्र पढ़ना है। फिर आगे क्या देखना हमको, अभिप्रेरण के अध्ययन के उपागम, इसमें मनोविश्लेषणात्मक, जीव परिस्थितिकी, एसआर, संज्ञानात्मक, मानवतावादी पढ़ना है। फिर आगे हमको गवेषणात्मक, व्यवहार तथा जिज्ञासा, जुकरमैन द्वारा बड़ी संवेदना की तलाश का विषयक, उपलब्धि, एप्रिसिएशन तथा पावर, अभिप्रेरणात्मक अभिक्षमता, स्वयं नियंत्रण, प्रभाव। अगला संवेग, शरीर क्रियात्मक संबंध। संवेग के सिद्धांत में क्या पढ़ना है, जेम्स लांगे का पढ़ना है, किरण बाट का, सेक्टर एंड सिंगर, लॉरेंस निस्ले। फिर उसके बाद संवेग नियमन पढ़ना है। फिर संघर्ष में हमको पढ़ना है स्रोत तथा प्रकार, तनाव तथा तनाव का सामना, संकल्पना, इसका मॉडल, ABCD प्रकार के व्यवहार, तनाव प्रबंधन की कार्यनीतियाँ, बायो फीडबैक, संगीत चिकित्सा, प्राणायाम, प्रगामी पेशी विधांति, विदेशी बिंब विधान, सचेतता, मनन, योगासन, तनाव निर्धारक प्रशिक्षण। ये हमको यूनिट 7 में पढ़ना है। यूनिट 8 में हमको पढ़ना है सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या पढ़ना है, सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, विषय क्षेत्र तथा इतिहास। फिर प्रारंभिक सिद्धांतिक दृष्टिकोण, क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक विसंगतता, समाज जैविकी मनोगति उपागम, सामाजिक संज्ञान। आगे पढ़ना है हमको सोशल परसेप्शन यानी कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण में संप्रेषण, गुणारोपण। फिर अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत इसका परिवर्तन, प्रसामाजिक व्यवहार। आगे पढ़ना है हमको समूह तथा सामाजिक प्रभाव, सामाजिक सुकरीकरण, सामाजिक अवारगी, सामाजिक प्रभाव, समनुरूपता, मित्र समूह का दबाव,
अनुनय, अनुपालन, आज्ञापालन, सामाजिक अधिकार, प्रतिक्रिया, आक्रामकता। फिर हमको पढ़ना है समूह गति की नेतृत्व की शैलियाँ तथा प्रभावशीलता, अंतर समूह संबंध के सिद्धांत, अल्पतम समूह प्रयोग और सामाजिक पहचान सिद्धांत, सापेक्ष मंचन सिद्धांत, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, समता सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। फिर अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान हमको पढ़ना है स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा कानून, व्यक्तिगत स्पेस, भीड़भाड़ तथा प्रादेशिकता। इकाई 9 में हमको पढ़ना है मानव विकास तथा हस्तक्षेप यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। इसमें क्या पढ़ना है विकासात्मक प्रक्रम, प्रगति सिद्धांत, विकास में विकासात्मक प्रक्रम की अवस्थाएं, सफल चरण, विकास के सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी तथा संज्ञानात्मक, विकास के विविध पहलू, संवेदी, गतिक, संज्ञानात्मक, भाषा, समगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक। मनोविकृति विज्ञान में क्या पढ़ना है संकल्पना, मानसिक स्थिति की जांच, वर्गीकरण, कारण। मनोचिकित्सा में क्या पढ़ना है मनोविश्लेषण, व्यक्ति केंद्रित, गेस्टाल्ट, अस्थिपरक, स्वीकृति, प्रतिबद्धता, चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, REBTC, CBT, MBCT, कीड़ा चिकित्सा, सकारात्मक मन चिकित्सा, व्यवहार विश्लेषण, द्वंद्वात्मक व्यवहार चिकित्सा, कला चिकित्सा, प्रदर्शन कला चिकित्सा, परिवार परिचिकित्सा। विद्यालय में अभिप्रेरण तथा अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग पढ़ना है हमको। शैक्षिक उपलब्धि से जुड़े कारक, अध्यापक प्रभावशीलता, विद्यालय में मार्गदर्शन, आवश्यकता, संगठनात्मक विन्यास तथा तकनीकें, परामर्श, कार्य प्रक्रम, कौशल तथा तकनीकें भी हमको पढ़ना है। लास्ट जो यूनिट है इकाई 10 में हमको क्या है उभरते हुए नवीन क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको लिंग, गरीबी, अपंगता तथा प्रश्न के मुद्दे, सांस्कृतिक पक्षपात तथा भेदभाव, लाक्षण पशुीकरण तथा सामाजिक यंत्रणा, बाल उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा, शांति मनोविज्ञान हमको पीस साइकोलॉजी, इसमें हिंसा मोटे स्तर पर संघर्ष समाधान, संघर्ष समाधान में संचार माध्यम भूमिका। फिर सुख शांति और स्वयं समृद्धि, सुख शांति के प्रकार, सुखवादी तथा आत्म आनंदवादी, चारित्रिक बल, इज्जती स्थापन तथा विषाद उपरांत विकास। फिर स्वास्थ्य में हमको स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के साथ समझौता करने संबंधित व्यवहार, जीवन शैली और जड़ रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्रोनी हृदय रोग, साइकोन्यूरोलॉजी, कैंसर, HIV, एड्स। और फिर हमको आगे पढ़ना है मनोविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, डिजिटल लर्निंग, डिजिटल शिष्टाचार, साइबर दादागिरी, साइबर अश्लील साहित्य, उपभोग निहितार्थ, डिजिटल समाधि के उपयोग में माता पिता की मध्यस्थता। तो ये इकाई 10 है। इतना हमको क्या है अपने नेट के सिलेबस में मनोविज्ञान में देखना है। इस सभी का क्लास आपको जो है एकदम बारीकी से आसान तरीके से आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में चलाई जाएंगी। इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द तक चैनल को जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने UGC नेट 2023 का मनोविज्ञान का जो सिलेबस है उसके बारे में जाना। अगले क्लास में हम जो है मनोविज्ञान UGC नेट के सिलेबस के अनुसार किसी महत्वपूर्ण टॉपिक बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।